मेक्सिको विश्वविद्यालय की एक शोधकर्ता ने कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक टीका विकसित किया है। सीडीसी के अनुसार लगभग 40% अमेरिकी वयस्क उच्च कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है। यदि उपचार ना किया जाए तो इस स्थिति को परिणाम स्वरूप हृदय रोग और स्ट्रोक हो सकता है, जो अमेरिका में मृत्यु के 2 प्रमुख कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर हृदय संबंधी बीमारियां सालाना लगभग 18 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको स्कूल ऑफ मेडिसिन का शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नया टीका गेम चेंजर हो सकता है। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक सस्ता तरीका प्रदान करता है, जो खतरनाक प्लाक बनाता है जो रक्तवाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकता है। एनपीजी वैक्सीन्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में आणविक जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी विभाग में रिजेंट्स प्रोफेसर ब्रायस चोकरियन पीएचडी का नेतृत्व में एक टीम ने बताया कि टीके ने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लगभग उतनी ही प्रभावी ढंग से कम किया है जितना कि दवाओं की एक महंगी श्रेणी का रूप में जाना जाता है, PCSK9 अवरोधक। हम एक और दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश में रुचि रख रहा है जो कम खर्चीला और अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाए, न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में बल्कि उन जगह पर भी जहां इन बहुत महंगी उपचारों को वहन करने के लिए संसाधन नहीं है, चक्रियन ने कहा। इतने गहरे वैश्विक प्रभाव वाली स्थिति के लिए कोई सोचेगा कि उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर का उपचार अधिक सुलभ और किफायती होगा। अविनाश आचार्यकार MD MPH के प्रत्यक्ष तौर पर पता चला कि ऐसा नहीं है। आचार्यकार एक हृदय रोग विशेषज्ञ UNS के आंतरिक चिकित्सा विभाग में उपाध्यक्ष और प्रोफेसर है। उन्होंने न केवल उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले अनगिनत रोगियों का इलाज किया है बल्कि वो स्वयं भी एक रोगी है। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे उच्च कोलेस्ट्रॉल है, उन्होंने कहा। वास्तव में मुझे इसका निदान तब हुआ जब मैं लगभग 16 वर्ष का युवा था। आचार्यकर ने कहा कि तब से उन्होंने विभिन्न उपचारों का उपयोग किया है, जैसे स्टेनिन, जिसका उपयोग दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन लोग करता है, और PCSK9 मोनोक्लोनल शॉट एक नई दवा है जो PCSK9 प्रोटीन को लक्षित करती है। यकृत में बना एक अणु जो रक्त प्रवाह के माध्यम से फैलता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को चपाचप को नकारात्मक रूप से नियंत्रित करता है। मूलतः आपका शरीर जितना अधिक PCSK9 बनाएगा, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उतना ही अधिक होगा। आचार्यकर ने कहा कि उस प्रोटीन को अवरुद्ध करने के लिए 2 बार मासिक इंजेक्शन उनकी खराब कोलेस्ट्रॉल को लगभग 60% तक कम कर देता है, लेकिन वो महंगा और प्रारंभिक देखभाल चिकित्सक या हृदय रोग विशेषज्ञों से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उन्हें बीमा कंपनियों के साथ पोस्ट संस्करण में कुछ समय लगता है, लेकिन वो जीवन रक्षक है। उन्होंने कहा, इन दवाओं से न केवल कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि दिल का दौरा, स्ट्रोक और मृत्यु की संभावना भी कम होती है। चक्रियन और उनके सहकर्मी चाहते थे कि जोखिम का सामना करने वाली सभी रोगियों को उपचार का विकल्प मिले। इसलिए UNM ने विकसित वैक्सीन प्लेटफॉर्म तकनीक का उपयोग करते हुए चक्रियन ने एक नया टीका बनाने के लिए अमेरिका भर के शोधकर्ताओं के साथ साझेदारी की, जो विशेष रूप से PCSK9 को लक्षित करता है। वाह भाई वाह, प्रणाम सलाम।